हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का चैतव्य क्लासेस में। इस क्लासेस में हम लोग डेली प्रत्येक दिन एमसीक्यूज क्वेश्चंस करते हैं जो आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण लाभदायक सिद्ध होगा। ये जो हम लोग बिहार एसएससी, दरोगा, सीएसबीसी यानी कि कांस्टेबल, उत्तर प्रदेश पुलिस, इस एग्ज़ाम के लिए हम लोग इस क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करते हैं। चलिए आइए शुरू करते हैं आज का क्लास। आज हम जो क्लास लाए हैं ये बिहार स्पेशल क्लास है। बिहार स्पेशल क्लास में मध्यकालीन बिहार के जो बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं हम उसे देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो है ये आपके सामने, इनमें से किस ग्रंथ में मगध क्षेत्र में रहने वाले लोगों को वरात शब्द का प्रयोग किया गया, यानी मगध में रहने वाले लोगों के लिए वरात शब्द का प्रयोग किया गया था किस ग्रंथ में? ए है ऋग्वेद में, बी है अथर्ववेद में, सी है सामवेद में। सॉरी, ऊपर नीचे हो गया, ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद और शतपथ ब्राह्मण। इसका जो आंसर होगा दोस्तों, इसका जो आंसर होगा ए नंबर आंसर इसका बिल्कुल सही होगा। फटाफट हम लोग जो कम से कम 40 से 50 क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। इसका जो आंसर होगा ए नंबर क्वेश्चन होगा। क्या होगा? ए नंबर, ऋग्वेद हो जाएगा इसका आंसर। चलिए 2 नंबर देखते हैं कि बिहार क्षेत्र की चर्चा सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलती है, यानी कि बिहार का सबसे पहले चर्चा किस ग्रंथ में हमें मिलती है? अथर्ववेद में, सामवेद में, वायु पुराण में, शतपथ ब्राह्मण में। तो इसका जो आंसर होगा शतपथ ब्राह्मण में, यानी कि डी नंबर जो ऑप्शन है बिल्कुल सही होगा। शतपथ ब्राह्मण में सबसे पहले बिहार का नाम मिलता है। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बिहार में नवपाषाण कालीन संस्कृति के महत्वपूर्ण स्थल इनमें से कौन है? बिहार में नवपाषाण कालीन संस्कृति के महोत्सव इनमें से कौन है? ए है चिरांद, बी है मुंगेर, सी है भागलपुर और डी है नालंदा। इसका जो आंसर होगा ए चिरांद, सारण से जो है ये नवपाषाण कालीन पुरातत्व स्रोत ज़्यादा मिलते हैं। ए नंबर आंसर इसलिए सही हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बिहार के चिरांद नामक पुरास्थल की प्राचीनतम संस्कृति है। बिहार का जो चिरांद है इसका प्राचीनतम संस्कृति क्या है? पुरापाषाण कालीन, मध्यपाषाण कालीन, ताम्रपाषाण कालीन और नवपाषाण कालीन। जल्दी से इसका आंसर दीजिए। इसका जो आंसर होगा नवपाषाण कालीन। यहाँ जो सी नंबर ऊपर नीचे हो गया, यानी कि आपके लिए जो डी है ये जो है सी नंबर बिल्कुल सही ऑप्शन है। इसका नंबर क्या हो जाएगा? नवपाषाण कालीन। 5 नंबर क्वेश्चन कहता है इनमें से कौन सा महाजनपद बिहार में नहीं था? इनमें से कौन सा महाजनपद है जो बिहार में नहीं था? ऑप्शन है, लीजिए ऑप्शन आपके सामने है। ए वत्स, अंग, मगध, वज्जी। इनमें से कौन सा है जो बिहार में नहीं था? वत्स ये बिहार में नहीं था, बाकी अंग, मगध, वज्जी बिहार में ही था। 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि विदेह राज्य का उल्लेख सबसे पहले किस ग्रंथ में है? विदेह राज्य का उल्लेख सबसे पहले किस ग्रंथ में? अथर्ववेद में, यजुर्वेद में, सामवेद में और अचारांग सूत में अथर्ववेद का सबसे पहले किस ग्रंथ में है? इसका जो आंसर मिलता है हमें यजुर्वेद में सबसे पहले है, बी नंबर में। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? बुद्ध के जन्म से पूर्व 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारतवर्ष 16 महाजनपदों में बटा था। इसका उल्लेख किस ग्रंथ से प्राप्त होता है? शतपथ ब्राह्मण में, इंडिका में, अंगुत्तर निकाय में और अभिधम पिटक में। इसका जो मिलता है हमें उल्लेख सी नंबर, यानी कि अंगुत्तर निकाय में हमें इसका उल्लेख मिलता है। 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बौद्ध साहित्य में किस नगर का उल्लेख नहीं है? इनमें से कौन सा नगर है जिसमें बौद्ध साहित्य में उल्लेख नहीं किया गया है? ए है वाराणसी, फिर बी है मथुरा, ऊपर नीचे हो गया देख लीजिए, मथुरा, तक्षशिला और लखनऊ। इनमें से किसका उल्लेख बौद्ध ग्रंथ में नहीं किया गया है? डी नंबर, यानी लखनऊ का उल्लेख बौद्ध ग्रंथ में नहीं किया गया, इसलिए डी नंबर आंसर जो इसका बिल्कुल सही होगा। चलिए ऊपर देखते हैं 9 नंबर। बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन आदि राजाओं का संबंध किस वंश से था? बिंबिसार हो गया, अजातशत्रु हो गया, उदयन हो गया, इन सभी राजाओं का उल्लेख किस वंश से? मौर्य वंश से, हर्यक वंश से, नंद वंश से, शिशुनाग वंश से। यानी कि बिंबिसार ये किस वंश से? हर्यक वंश से रिलेटेड इसका आंसर होगा। इसका 9 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? पूरी सही आंसर हर्यक वंश से रिलेटेड, यानी कि किस वंश की स्थापना की थी? आप जानते हैं कि हर्यक वंश की स्थापना किया गया था। कौन किया था हर्यक वंश का? हर्यक वंश का स्थापना किसे माना जाता है? बिंबिसार को माना जाता है। चलिए वहीं 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। प्रसिद्ध चिकित्सक चरक किसका समकालीन था? चरक जो था किसके समकालीन थे? ऑप्शन है चंद्रगुप्त, अशोक, बिंबिसार, पद्मानंद।
चरक जो है बिंबिसार का समकालीन था। सी नंबर आंसर सही हो जाएगा। वहीं 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, मगध साम्राज्य की प्रारंभिक राजधानी कहाँ थी? जो मगध साम्राज्य है इसकी प्रारंभिक राजधानी कहाँ थी? ए राजगीर, पाटलिपुत्र, चंपा, वैशाली। इसका जो प्रारंभिक राजधानी है राजगिरी। मगध का प्रारंभिक राजधानी कहाँ था? राजगिरी। ए नंबर आंसर सही होगा। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से किसके शासनकाल में भारत पर सिकंदर का आक्रमण हुआ था? यानी कि वो उस समय कौन शासक था जब सिकंदर भारत पर आक्रमण कर रहा था, तो कौन शासक था? ए महापद्मनन, बी है कालाशोक, फिर सी है घनानंद जो नीचे दिया गया, और डी है उदयन। इनमें से किसके शासनकाल में उन्होंने आक्रमण किया था? घनानंद के शासक काल में आक्रमण किया गया था। नीचे वाला जो आंसर है बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए वहीं 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, विशाख दत्त कृत मुद्रा राक्षस में मौर्यों के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? यानी कि विशाख दत्त में मौर्यों के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? ए देवानपीय, बी है वरात्य, सी है वृषल, और डी है उत्तरापथ स्वामीन। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर आंसर, यानी कि विरिशल का प्रयोग किया गया था। किसके लिए? मौर्य वंश के लिए विरिशल का प्रयोग किया गया है। वहीं 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से किस राजा ने श्रवण बेलगोला में स्थित पहाड़ी पर अपनी शरीर त्याग दी थी? चंद्रगिर पहाड़ी पर अपने शरीर को कौन सा राजा त्याग दिया था? कालाशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, सी है अशोक, और डी है समुद्रगुप्त। इसमें से कौन होगा? चंद्रगुप्त ने श्रवणबेलगोला में 298 ईसा पूर्व में अपने शरीर को त्याग दिया था। कब? 298 ईसा पूर्व में। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन, मौर्य सम्राट बिंदुसार किस संप्रदाय का अनुयायी था? बिंदुसार कौन से संप्रदाय का अनुयायी था? बौद्ध धर्म का, बौद्ध, जैन, वैष्णव और आजीवक संप्रदाय का। इनमें से कौन से धर्म का वो अनुयायी था? आजीवक संप्रदाय का। बिंदुसार जो थे आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। डी नंबर आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, मगध के किस राजा ने कश्मीर में श्रीनगर की स्थापना की थी? मगध का ऐसा कौन सा राजा था जो कश्मीर में श्रीनगर का स्थापना किया था? ऑप्शन है चंद्रगुप्त, अशोक, कुमारगुप्त, और डी है समुद्रगुप्त। तो कौन सा राजा था आप जल्दी से बता सकते हैं चाहे तो, अगर आपको पता है तो। इसका जो होगा आंसर होगा अशोक ने श्रीनगर की स्थापना की थी। अशोक श्रीनगर की स्थापना की थी। बी नंबर आंसर बिल्कुल सही होगा। फ्रेंड्स, आप सभी जो इस क्लास में जुड़े हैं नए वो जल्दी से इस क्लास को शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि आपको ये अच्छे क्वेश्चन आपको जरूर मिलते रहे। चलिए आगे देखते हैं, प्राचीन भारत का विख्यात राजनीतिज्ञ वत्सकार किसके दरबार में मंत्री पद पर सुशोभित था? प्राचीन भारत का विख्यात राजनीतिक वत्सकार किसके दरबार में मंत्री पद पर सुशोभित था? ए है बिंदुसार, बी है अशोक, सी है घनानंद, और डी है अजात शत्रु। डी है कौन? अजात शत्रु। इसका जो आंसर होगा अजात शत्रु के दरबार में सुशोभित था। क्या होगा? अजात शत्रु। 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, अशोक के साम्राज्य की दक्षिणी सीमा पर कौन सा राज्य स्थित नहीं था? इनमें से कौन सा राज्य है जो अशोक के साम्राज्य की दक्षिण सीमा पर स्थित नहीं था? चोल, चेर, पांड्य, या तीनों ही स्थित थे? इनमें से कौन सा आंसर सही हो जाएगा? इनमें से जो आंसर सही होगा, तीनों ही राज्य अशोक के साम्राज्य के दक्षिण सीमा पर स्थित था, इसलिए डी नंबर आंसर बिल्कुल सही होगा। 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, अशोक ने किस बौद्ध भिक्षु से बौद्ध धर्म का शिक्षा ग्रहण किया था? अशोक कौन से बौद्ध भिक्षु से बौद्ध धर्म का शिक्षा ग्रहण किया था? ब्रह्मगुप्त से, देवगुप्त से, शशिगुप्त से, और उपगुप्त से। अशोक किससे बौद्ध धर्म का दीक्षा लेता है? अगर आपको पता है तो जल्दी बताइए। अशोक ने डी नंबर यानी कि डी उपगुप्त से बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी। 20 नंबर क्वेश्चन, महावीर का जन्म स्थान कहाँ हुआ था? महावीर जो है इसका जन्म स्थान कहाँ हुआ था? बोधगया में, लुम्बिनी में, कुंडग्राम में, पावापुरी में। महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? महावीर का जन्म कुंडग्राम में हुआ था। सी नंबर जो आंसर इसका बिल्कुल सही है। 21 नंबर, जैन धर्म और बौद्ध धर्म में क्या समानता थी? पशु बलि का विरोध, जाति तत्व की मान्यता, आत्म एवं पुनर्जन्म में अविश्वास, और डी नंबर है वेदों को देवी रचना के रूप में स्वीकार करना। यानी कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म में कौन सा है इनमें से जो समानता? पशु बलि का विरोध, यानी कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों में पशु बलि का विरोध किया जाता था। तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन किसके शासन काल में हुआ था? जो तीसरा बौद्ध संगति है किसके शासन काल में हुआ था? कनिष्क के शासनकाल में, अशोक के, हर्ष के, खारवेल के। तृतीय बौद्ध संगीत पाटलिपुत्र में हुआ था, और ये किसके शासनकाल में हुआ था? अशोक के शासनकाल में हुआ था।
अशोक के शासनकाल में पाटलिपुत्र में होता है, इसलिए आंसर बी हो जाएगा। पहला और किसके शासनकाल में होता है, आप ये कनेक्ट करके कमेंट में बताइए कि पहला किसके शासनकाल में हुआ था, कमेंट में जरूर बताइए। चलिए अब 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? लीजिए आ ही गया, जो प्रथम बौद्ध संगीति हुआ था इसका आयोजन कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र में, राजगिरी में, वैशाली में और बोधगया में। इनमें से कौन सा आंसर है जिसमें प्रथम बौद्ध संगीत होता है? प्रथम बौद्ध संगीत राजगीर में हुई थी। प्रथम बौद्ध संगीत राजगीर में अजातशत्रु के शासनकाल में हो देखते हैं हम लोग। तीसरा, द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किस शासक ने किया? द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किस शासक ने किया? अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक और कनिष्क। द्वितीय बौद्ध संगीत कौन शासक करता है? द्वितीय बौद्ध संगीत कालाशोक के शासनकाल में होता है। बी नंबर आंसर सही होगा। वही 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। मगध साम्राज्य के उत्कर्ष का प्रारंभ किसके अधीन हुआ? मगध साम्राज्य के उत्कर्ष का प्रारंभ किसके अधीन हुआ? ए जरासंध, बिंबिसार, अजातशत्रु, जरासंध, बिंबिसार, अजातशत्रु, चंद्रगुप्त मौर्य। बिंबिसार इसका जो आंसर होगा, बी नंबर आंसर बिल्कुल सही होगा। बिंबिसार के शासनकाल में मगध का उत्कर्ष होता है। वहीं 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। मेगास्थनीज का यानी कि पूरा क्वेश्चन है, मेगास्थनीज का पाटलिपुत्र में आगमन कब हुआ? मेगास्थनीज का पाटलिपुत्र में, इधर उधर हो गया, ये देखिए यहाँ पे दिया गया। मेगास्थनीज का पाटलिपुत्र में आगमन कब हुआ था? ऑप्शन है 315 ईसा पूर्व, फिर 305, 320, 311। इसका जो आंसर होगा 315 में मेगास्थनीज कहाँ आता है? पाटलिपुत्र इसका आगमन होता है। ए नंबर आंसर सही होगा। इन्होंने ही इंडिका नामक पुस्तक लिखी है जिसमें मगध साम्राज्य के पूरे वर्णन किया गया है उसके सुशोभित करने का। वहीं 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आने वाला दूत मेगास्थनीज को किस शासक ने भेजा था? मेगास्थनीज किस शासक का गुप्त के रूप में भारत आया था चंद्रगुप्त के दरबार में? सिकंदर का, खुसरो का, डेमेट्रियस का, सेल्यूकस का। ये किसका था राजदूत? सेल्यूकस निकेटर का ये राजदूत था जो मौर्य दरबार में आता है। वहीं देखते हैं 28 नंबर। अर्थशास्त्र का लेखक कौन थे? अर्थशास्त्र का लेखक कौन थे? कालिदास, कौटिल्य, भवभूति, मिलिंद। अर्थशास्त्र का लेखक ये कौन? आंसर आप लोगों को सभी को पता होना चाहिए। इसके लिए 5 सेकंड का टाइम, 10 सेकंड का टाइम देते हैं, जल्दी से कमेंट में बताएं। कालिदास, कौटिल्य, भवभूति और मिलिंद। सिर्फ ABCD आप लिखिए। इसका जो आंसर होगा कौटिल्य होगा। क्या होगा? कौटिल्य होगा। बी नंबर आंसर बिल्कुल सही है। कौटिल्य को ही विष्णुगुप्त, चाणक्य अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अशोक द्वारा अपने पड़ोसियों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों का उल्लेख किस अभिलेख में है? अशोक अपने पड़ोसियों से मैत्रीपूर्ण संबंध रखता था, इसका जो उल्लेख किस अभिलेख में है? शाहबाजगढ़ी अभिलेख में, ब्रह्मगिरी अभिलेख में, शिलालेख 13 में और सोपारा अभिलेख में। इनमें से कौन से अभिलेख में अशोक का जो अपने अलग अलग पड़ोसियों से मित्रवत संबंध रखता था उसका उल्लेख किया गया है? इसका जो आंसर होगा शिलालेख 13वें शिलालेख में इसका उल्लेख किया गया है। सी नंबर आंसर सही होगा। मौर्यकालीन पाटलिपुत्र नगर प्रशासन के संबंध में जानकारी का प्रमुख साधन कौन है? जानकारी का प्रमुख साधन इनमें से कौन है? मुद्रा राक्षस, इंडिका, अर्थशास्त्र, अशोक के धर्म अभिलेख। अशोक के अभिलेख। इसमें जो सबसे अच्छा उत्तम साधन है वो है इंडिका। सबसे उत्तम साधन क्या? इंडिका। ये मेगास्थनीज द्वारा लिखा गया था जो सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, उसी के साथ में यही आंसर सही होगा, बी नंबर। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। धर्मपाल ने विद्या को प्रश्रय देने के क्रम में किस विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? धर्मपाल ने कौन से विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? ये आंसर सही है, जो भारत का लगभग बहुत ही पुराना विश्वविद्यालय माना जाता है। नालंदा, विक्रमशिला, जगदल, उपयुक्त सभी। इनमें से कौन सा विश्वविद्यालय की स्थापना उन्होंने किया था? धर्मपाल द्वारा किया गया था। इसका जो आंसर होगा विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल द्वारा किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन। बिहार निम्नलिखित में से किस महापुरुष का जन्मस्थली नहीं है? इनमें से कौन है जो बिहार महापुरुषों का जन्मस्थली? इनमें से कौन सा महापुरुष है जिनका जन्म बिहार में नहीं हुआ था? गुरु गोविंद सिंह का,
गौतम बुद्ध का, महावीर स्वामी का, आर्यभट्ट का। ACD ये सही है। गौतम बुद्ध का जन्म बिहार में नहीं हुआ था, गौतम बुद्ध का जन्म नेपाल नगर में हुआ था, नेपाल में हुआ था। वहीं 32 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, बिहार का नाम निम्नलिखित में से किससे उद्धृत किया माना जाता है? इनमें से कौन सा है जिससे बिहार का नाम उद्धृत माना जाता है? शिशुओं का आवास गृह, बौद्ध विहारों की बहुलता के क्षेत्र, बिहार शरीफ स्थित होने पर, माता बुद्ध के कर्मस्थली के कारण। इसका जो आंसर हो जाएगा 32 का पूर्व आंसर बी, यानी कि बौद्ध विहारों के जो बौद्ध भिक्षु यहाँ रहते थे इसलिए उसे विहार कहा जाने लगा। इसे पूरा नाम विहार था और जिसे अंग्रेजों ने तोड़ मरोड़ के बिहार कर दिया, उन्हें बोलने ही नहीं आता था। 34 नंबर, गौतम बुद्ध को कहाँ कौंडिन्य के 5 ब्राह्मण मिले थे? ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको जितने भी क्वेश्चन मिल रहे हैं ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप इन सभी क्वेश्चंस को जरूर सॉल्व करें और इसे याद करने की कोशिश कर लीजिए। 1 से 2 बार आप क्लास देखिएगा, आपको ऐसे भी याद हो जाएगा। ये कहाँ पे मिला था 5 ब्राह्मण? उरुवेला, पाटलिपुत्र, वैशाली और डी है सारनाथ। इसका जो आंसर होगा ए, उरुवेला में मिला था। फ्रेंड्स हम लोग जल्दी जल्दी क्वेश्चंस कर रहे हैं और 6 क्वेश्चन करेंगे, टोटल 40 क्वेश्चन हम लोग करेंगे इसका, जो कि सभी क्वेश्चन देखते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। 35 नंबर क्वेश्चन, राजगिरी में आयोजित प्रथम बौद्ध संगीत में कौन से कार्य हुए? यानी कि पहला जब बौद्ध संगीत राजगिरी में हुआ तो इनमें से कौन सा कार्य हुआ था? बौद्ध धर्म 2 भागों यानी स्थावीर और महासंगीत के रूप में विभाजित हुआ। बी है बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन सुत्त पिटक और विनय पिटक में हुआ। सी है बौद्ध धर्म 2 भागों में यानी हीनयान और महायान संप्रदाय में बट गया। और डी है उपयुक्त में से कुछ नहीं। इसका जो आंसर होगा बी होगा, बौद्ध शिक्षाओं का संकलन सुत्त पिटक और विनय पिटक में हुआ। आंसर बी जो होगा सही आंसर होगा। 36 नंबर क्वेश्चन देखिए, मगध के किस शासक ने वैशाली को अपनी राजधानी बनाया था? इसमें से कौन सा शासक था जिन्होंने वैशाली को अपनी राजधानी बनाया? कालाशोक, नागदशक, महापद्मानंद, यानी कालाशोक, नागदशक, महापद्मानंद और शिशुनाग। इनमें से जो आंसर होगा शिशुनाग जो था राजधानी बनाया था। मगध के किस शासक ने वैशाली को राजधानी को बनाया था? शिशुनाग। चलिए 37 नंबर, जैन धर्म के 12वें तीर्थकर वसुपूज्य की जन्मस्थली थी। वसुपूज्य की जन्मस्थली इसमें से कौन थी जैन धर्म का? बात टोटल जैन धर्म में कितने तीर्थकर हुए? 24 तीर्थकर हुए, जिसमें कि 24वां तीर्थकर महावीर है जो काफी ज्यादा फेमस हुआ। इनमें पूछा गया 12वें तीर्थकर का जन्म कहाँ हुआ था? गया, पटना, चंपा, वैशाली। गया, पटना, चंपा और वैशाली। आंसर जो होगा इसका पटना एकदम सही होगा। कहाँ हुआ था? पटना में हुआ था, बी नंबर आंसर। 38 नंबर क्वेश्चन, बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध गृह त्याग के उपरांत सर्वप्रथम गए। गौतम बुद्ध सबसे पहले जब गृह त्यागा वो कहाँ गया था? उरुवेला, वैशाली के समीप आलारकलाम के आश्रम, सारनाथ और लुम्बिनी। सबसे पहला गुरु भी उसका आलारकलाम ही हुए थे, इसलिए उन्होंने सबसे पहले जो वो जाते हैं आलारकलाम के पास जाते हैं, जिनसे उन्होंने सांख्य दर्शन की शिक्षा उन्हें मिलती है। आप कमेंट में बताइए कि गौतम बुद्ध को जो ज्ञान प्राप्ति हुई किस नदी के किनारे हुई, ये आप कमेंट बॉक्स में बताएं। 39 नंबर क्वेश्चन, किस शासक ने शिलाकंटक व रथमुलस जैसे नवीन शास्त्रों की खोज की थी? शिलाकंटक और रथमुलस जैसे नवीन शास्त्रों की खोज की थी, कौन सा शासक था? स्कंदगुप्त, अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, अजातशत्रु। स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, अजातशत्रु। इसका आंसर आप जल्दी से बताइए। इसका जो आंसर होगा अजातशत्रु ने इसकी खोज की थी, डी नंबर आंसर। 40 नंबर, कर्नाट वंश का राज्य स्थान था? पाटलिपुत्र में, राजगिरी में, चंपा में और मिथिला में। कर्नाट वंश का राज्य कहाँ स्थापित हुआ था? 40 नंबर क्वेश्चन ऑप्शन है पाटलिपुत्र में, राजगिरी में, चंपा में, मिथिला में। जल्दी से इसका आंसर अगर आपको पता है तो आप जल्दी से कोशिश करिए कि बताने का। इसका आंसर जो होगा आंसर डी नंबर आंसर होगा। इसका क्या होगा? डी नंबर आंसर होगा, मिथिला में। फ्रेंड्स धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। और ये क्लास आपको जो मिल रहा है इसका 40 क्वेश्चन और आपको मिलेगा, लगभग 80 क्वेश्चन आपको मध्यकालीन बिहार और एंशियंट बिहार ये दोनों से मिला करके प्राचीन बिहार से आपको मिलेगा, जो कि काफ़ी ज़्यादा वेल्ड क्वेश्चंस होगा। धन्यवाद, मिलते हैं अगले क्लास में हम लोग।